जय हिंद डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छे से चल रही होगी। आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ सैनिक स्कूल क्लास 6 मॉक नंबर 6। टोटल 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके लिए इंटेलिजेंस के, जिनको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। चलिए आइए फटाफट से भाई। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस मॉक का हमारा, वो है बेटा आपका, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, choose the missing term out of the given alternatives 1 11 113 111, मतलब 11, सॉरी, 111 111 1000, क्या ये 11 से 11, सॉरी, है ना। देन आगे क्वेश्चन मार्क आपको बताना है। तो यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहाँ से आया हुआ है बेटा, ये सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास। पहले देखिए नंबर कितना है, 1 है, फिर 1 2 हो गए, फिर 1 3 हो गए, देन सब 1 4 हो गए। तब 1 कितने टाइम्स होंगे बेटा, इसके बाद जो 1 है वो 5 टाइम्स होंगे। ये 4 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, थर्ड 3 टाइम्स है एंड 4 टाइम्स है। अब 1 कितने टाइम्स होगा, 1 आपका 5 टाइम्स होगा। तो 5 टाइम्स कहाँ पर रहेगा, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट रहने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे चलें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कंप्लीट द सीरीज NDOCPB। आपको सीरीज को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन सीरीज से आया हुआ है आपके पास। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है, वो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, कहाँ से आया हुआ है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को देखना है। देखिए यहाँ पे NDOC, अब आपको बताऊं NOPQ। अल्टरनेटिव ऑर्डर में आपको इंक्रीज करना है। अल्टरनेटिव ऑर्डर में कैसे, अल्टरनेटिव ऑर्डर में आपको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे देखिए NOP, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है ना, तो क्यू यहाँ पे है सिर्फ। और यहाँ पे D-1 C C-1 B B-1 क्या होता है, ए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे चले। इसके बाद ट्री इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट इन द सेम वे ग्रास इज रिलेटेड टू। जैसे पेड़ जंगल या वन से संबंधित है, उसी प्रकार घास, फॉर उसी प्रकार ग्रास किस चीज से रिलेटेड है। आपको पता है ट्री कहाँ पे होता है, ट्री फॉरेस्ट में होता है ना। ट्री कहाँ पर होता है, ट्री फॉरेस्ट में होता है। तो बेटा ग्रास कहाँ होता है, ग्रास आपका लॉन में होता है। लॉन में होता है ना, जहां पर लॉन होता है, घर का लॉन होता है, उसमें क्या होता है, ग्रास होता है। घास, छोटे छोटे घास होता है जो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 27:9 क्वेश्चन मार्क 60। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, 27 है ना, 27 को बेटा 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, 9 आएगा ना। तो सिमिलरली आपको 60 को 3 से डिवाइड करना है। 60 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो 60 को 3 से डिवाइड करने पे आपको 20 आएगा। 20 कहाँ है आपका, 20 कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आया बात समझ में आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहने वाला है, फाइंड आउट दी ऑड वन। ऑड वन आपको फाइंड आउट करना है। कैसे पहचानोगे, 81 99 172 एंड 35। अब देखिए जो 9 है ना, 81 है ना, ये 9 का मल्टीपल है। 9 इंटू 9 होता है ना 81। 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। इसी तरह से बेटा 9 का मल्टीपल में आगे देखिए 11। 9 इंटू 11, ध्यान से देखिए यहाँ, 9 इंटू 11 क्या होता है, 99। और तुम्हें पता होगा अगर तुम्हें 19 का टेबल आता है, कितना 19 का, हाँ 19 का, 19 इंटू 9 कितना होता है, 8, सॉरी। या फिर 9 से डिवाइड करो, पता चल जाएगा कितना होगा। देखो यहाँ पे 9 वन सा 9, कितना बचा, 8। 8 बचा नहीं, 7। 8 बचा। अब इससे चेक करना पड़ेगा सही से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा ये। 172 9 के टेबल में आता है क्या, 9 वन सा 9, 8 बचेगा, 171 या 172। अब देखिए 172 होता है क्या 9 के टेबल में, 9 के टेबल में, 19 का टेबल में तो होता है यार। नहीं 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 नहीं, 9 9 9 9 के मल्टीपल में नहीं है, 171 होता होना था बेटा ये।
ये 171 होना था, तो आपको करेक्ट आंसर आ जाता। 171 होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, 171। तो बाकी सब 9 के मल्टीपल में है ये, है ना, ये 171 होना चाहिए था। बाकी सब 9 के मल्टीपल में, बट जो 35 है ये 9 के मल्टीपल में नहीं है, ये 9 के मल्टीपल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि बेटा 9 19 इंटू 9 कितना होता है, देखो यहाँ पे 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, 9 8 17, 171 होना था ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट है, बाकी करेक्ट है। ऑप्शन 171 है ऑप्शन में, वो फिर से चेक कर लेना ना, यहाँ पे थोड़ा शायद मिस टाइपिंग हो गया होगा, हो जाता है कभी कभार। आपको बताना है फाइंड द ऑड वन आउट। आपको ऑड वन आउट यहाँ पे फाइंड करना है। कैसे ऑड वन आउट को फाइंड करोगे, देखिए यहाँ पे लिखा है फुटबॉल, चेस, कैरम एंड लूडो। ये देखिए चेस, कैरम एंड लूडो इंडोर गेम है। कैसे गेम है ये, इंडोर गेम है। बट जो फुटबॉल है ये आउटडोर गेम है। फुटबॉल क्या है यहाँ पे, फुटबॉल आउटडोर गेम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, बाकी ऑड वन है। यहाँ पे ऑड वन आपको बताना था, ऑड वन, बाकी ऑड वन, ये इंडोर गेम है, बाकी क्या है यहाँ पे इंडोर गेम है। चलिए आगे चले इसके बाद। अब देखिए ना, सर्टन कोड स्वान इज रिटर्न एज, स्वान को आप कैसे रिटर्न कर रहे हो, स्वान को रिटर्न कर रहे हो आप वी जेड डी क्यू। आपको बताना है रोड को आप कैसे रिटर्न करोगे, रोड को आप कैसे रिटर्न करोगे। देखिए यहाँ पे रोड को कैसे करोगे भाई, रिलेशन देखिए यहाँ पे स्वान का ना, ऐसे सॉल्व करना है। स्वान 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 स्वान, ये स्वान हो गया, वी जेड डी क्यू, वी जेड डी क्यू हो गया। अब कैसे बना, वी पी क्यू आर एस एस, एस के बाद टी यू वी, +3 करोगे तो आपको वी आएगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, +3 करोगे जेड आएगा, ए बी सी डी, +3 करोगे डी आएगा, एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू, +3 करोगे तो क्या क्यू आएगा। आपको यहाँ पे ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो आप ये कोडिंग डिकोडिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपको सॉल्व कैसे करना है, +3 करना है यहाँ पर। कैसे, +3, सिर्फ और सिर्फ +3 करना है। अब सिमिलरली आप यहाँ पे करोगे रोड, रोड कहाँ पर है, ध्यान से देखिए, रोड बेटा रोड ही है ना आपका। +3 करो, बस सब जगह +3 करना है आपको, +3 करना है आपको। आर क्योंकि आर आर एस टी यू, यू आएगा जी बिल्कुल, ओ पी क्यू आर, आर आएगा, यू आर कहाँ है ऑप्शन में, यू आर, भाई ये रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आया बात समझ में आपको। चलिए आगे चले इसके बाद भाई, आगे चलते हैं इसके बाद। आपको बताना है यहाँ पर, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आर्मी इज कोडेड एज 118 13 25, हाउ पेंट कोडेड इन दैट कोड। आपको पेंट को कोड करना है, पेंट को आप कैसे कोड करोगे, ध्यान से देखिए, पेंट को आप कैसे कोड करोगे। आर्मी को कैसे कोड किया है, आर्मी देखिए, आर्मी है ना, आर्मी, आर्मी है 1 18 13 एंड 25, है कि नहीं। आर्मी की जो ए की जो पोजीशन वैल्यू है 1 है, और आर की 18 है पोजीशन वैल्यू, एंड एम की 13 है पोजीशन वैल्यू, एंड वाई की 25 है। तो सिमिलरली देखिए यहाँ पर पेंट की पोजीशन वैल्यू क्या होगी, पेंट की, पेंट की, पेंट की पोजीशन वैल्यू क्या होगी, पेंट की पोजीशन वैल्यू पी कितना है आपका, पी की 16 होता है, देख लो। इजोटी मैंने बताया था आपको, इजोटी बताया था ना, इजोटी फिर से बता रहा हूँ, इजोटी कैसे याद करना है, देखो यहाँ 5 10 15 20 और 25। तो 6 पी की वैल्यू कितनी है 16, देखो ओ के बाद पी आता ना, ओ कितना है 15 में है, और ओ के बाद पी 16, एंड सिमिलरली 1 16 और 1 1 कहाँ है, ये रॉन्ग ये रॉन्ग ये रॉन्ग, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट एंड फाइनल आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, वही क्वेश्चन पोजीशन वैल्यू वाला क्वेश्चन है। पोजीशन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है आपको, इजोटी एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इजोटी इज 5, मतलब 5 के मल्टीपल में, और 3 के मल्टीपल में भी आता है, 3 के मल्टीपल में भी फॉर्मूला आता है, वो भी मैंने बताया है आपको कि 3 के मल्टीपल में कैसे फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये कोड एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा रहने वाला है यहाँ पर, डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के बेस पे ऑर्डर पे आपको इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे, ध्यान से देखिए प्यारा बच्चा, देखो यहाँ पे कैसे अरेंज करोगे, बाउंड है, बोनस है, बंच है और बोर्ड है।
तो ये आपको अरेंज करना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये बी को कैपिटल कर दो पहली बात। थोड़ा सा मिस टाइपिंग में कई बार हो जाता है चीज़, है ना। देखो सबसे पहले बी कॉमन है, बी कॉमन है, बी कॉमन। हमेशा मैंने क्या कहा बेटा आपको, सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन सब जगह कॉमन है ना, बी, बी ओ बी ओ बी यू, फिर ओ पहले आता है, यू पहले आता है, पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू, एम एम एन ओ, ओ एम एन ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू, क्यू आर एस टी यू। मतलब आपका जो ओ है बेटा वो पहले आता है, एम एन ओ आता है ना, ओ पहले आता है। तो ये सबसे लास्ट में जाएगा भाई, ये सबसे लास्ट में जाएगा, बंच सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यू इनमें सबसे लास्ट में है, ओ तो लास्ट में कहाँ है, थर्ड वाला। आपको आंसर निकालना आना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए। आप एलिमिनेट कर दोगे बिल्कुल इजीली, यहाँ से कुछ भी नहीं करना, आपको एलिमिनेट कर देना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अब क्या आएगा आपके पास, ओ के बाद ए है, ए से पहले कुछ आता ही नहीं है, तो आपका फोर्थ वाला पहले आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एलिमिनेट करने होते हैं। क्वेश्चंस कैसे एलिमिनेट करिए, ध्यान से समझ गए ना बात को, कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए। इस बार आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहने वाला है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आनंद, आरुष, अभियान, आकाश। अब देखिए ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए एन, ये तो लास्ट में जाएगा भाई, ये तो लास्ट में जाएगा, फोर्थ वाला लास्ट में जाएगा, तो ये रॉन्ग हो चुका है आपका, ये रॉन्ग हो चुका है। ऑप्शन बी एंड सी में से कोई एक आपका करेक्ट होगा, है ना, ऑप्शन बी एंड सी में से। अब देखिए यहाँ पे बी और सी में से ना, ये फर्स्ट में कौन आएगा, फर्स्ट में आकाश आएगा या फिर आरुष आएगा। ए के बाद के और ए के बाद आर है, आर पहले आता है, के पहले आता है, के पहले आता है भाई, ये थर्ड वाला पहले आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रही है बात, है ना। चलो बेटा आगे चले, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट्स मुकेश रैंक इज 16 फ्रॉम द बॉटम। मुकेश की रैंक 16 है बॉटम से, एंड व्हाट इज द हिज रैंक फ्रॉम द टॉप। ये रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है। मैंने आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग अच्छे से करवाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा बेटा यूट्यूब में जाके देखिए, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज है मेरी, बहुत सारी, जहां पर आपको मैंने ये चीजें करवाई हुई है। अब देखिए यहाँ पर, इन अ क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट्स, 52 स्टूडेंट है ना, मुकेश रैंक 16 फ्रॉम द बॉटम। मुकेश की जो रैंक है 16 है बॉटम से, 16 है ना। टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं, टोटल यहाँ पे 52 है। और यहाँ पे मुकेश की जो रैंक बॉटम से है वो कितनी है, बॉटम से इसकी 16 है। और हमें बतानी है टॉप से क्या होगी, टॉप से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होता है आपका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होता है बेटा आपका, टोटल या फिर टीओटी कर लो, टोटल होता है आपका टॉप प्लस बॉटम -1। बताया था मैंने आपको, टोटल कितने 52, टॉप से कितना है आपका, टॉप से बतानी है, प्लस बॉटम से 16 है और -1 कर दोगे आप। टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 52 प्लस 52 -16 प्लस हो जाएगा। तो करिए फटाफट से, कितना होगा 53 हो जाएगा और -16 हो जाएगा, कितना 27। कर लो, 13 में 6 गए 7 बचता है, 27 दिख रहा है आपको। जो ऑप्शन नंबर ए है ना आपका वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम फटाफट से, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। देखिए बेटा यहाँ पे, if P denotes multiply, D denotes minus, M denotes plus, and B denotes divide, then 6P6 M 15T 16B4 क्या होने वाला है। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे P का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई ना। P का मीनिंग है, P का है आपका, देखो ये मल्टीप्लाई है, इसका मीनिंग P का मीनिंग मल्टीप्लाई है, और T का मीनिंग माइनस है, T का मीनिंग माइनस है। M डिनोट्स प्लस, M प्लस को डिनोट करता है, M डिनोट्स प्लस, और B डिनोट्स, B कहाँ पर है आपका, B डिनोट्स डिवाइड। आया बात समझ में, B डिवाइड को डिनोट करता है। तो कैसे सॉल्व करोगे, 6 इंटू 6 प्लस 15 -16 डिवाइड बाई 4 करोगे ना आप ऐसा। जो इसने कहा वो मैंने किया, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसको हम सिंबल एंड नोटेशन भी बोलते हैं, वहां से ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 6 अब भाई बोर्ड मास तो आपको आना चाहिए, 15 और 16/4 कितना होता है, 4 होता है ना।
अगर आप 16/4 करोगे, 16 को 4 से डिवाइड करो 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 36 या फिर 15 में से 4 गए 11, 36 प्लस 11 कितना होता है? 36 प्लस 10 46 और 47 हो जाएगा आपका। 47 कहाँ पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर जो सी है ना आपका, वो एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे चले। इसके बाद ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भाई, खून के रिश्ते आपके। आगे फिर से क्वेश्चन यहाँ पे, लेट ए एंड बी आर सिस्टर्स। ए एंड बी आर सिस्टर्स है ना, ए एंड बी आर सिस्टर। भाई जब जो सिस्टर होती है ऐसे हो गया, माइनस माइनस कर दो। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द ब्रदर ऑफ, तो बी का भी ब्रदर होगा वो। ओके, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। अब हमें नहीं पता डी कहाँ है। ई, इफ ई इज डॉटर ऑफ बी, इफ ई इज डॉटर ऑफ बी, इफ ई इज, इफ ई इज डॉटर ऑफ बी, ई डॉटर है आपकी बी की। देन हु इज, अच्छा, और यहाँ पे देखो डी इज द ब्रदर ऑफ ई। आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो डी की आंटी कौन होगी? डी की आंट कौन है यहाँ पर? डी की आंट कौन है बेटा यहाँ पे? ये तो डी, तो डी की मदर तो ये है, लेकिन आंट कौन है? ए होगी, होगी ना। और मामा कौन है? अंकल कौन है? अंकल आपके सी होंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आया बात समझ में आपको? चलो आगे चले इसके बाद, है ना। चलो बेटा इसको आगे चलते हैं। A man walks 6 kilometers south, turns left. A man walks 6 kilometers south. सबसे पहले डायरेक्शन बनाइए भाई, हमेशा कहता हूँ डायरेक्शन बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्शन के साथ हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। A man walks 16 किलोमीटर साउथ, 16 किलोमीटर साउथ गया वो, 16 किलोमीटर साउथ, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 14 किलोमीटर। फिर यहाँ से वो लेफ्ट गया कितना? 14। ये आपका ऐसे था, फिर लेफ्ट कौन सा होगा इसका? नीचे जाएगा तो लेफ्ट आपका राइट ही होगा, लेफ्ट ही होगा, देखो लेफ्ट, लेफ्ट गया 14 किलोमीटर। अगेंस्ट लेफ्ट, टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। फिर यहाँ से और लेफ्ट गया कितना? 15 किलोमीटर गया ना वो। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब वो कौन से डायरेक्शन में फेसिंग है अभी? पहले यहाँ से ऐसे आया साउथ, फिर ऐसे गया, अब ऊपर वापस जा रहा, तो कौन सा डायरेक्शन है ये? देखो नॉर्थ होगा, होगा ना नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ पर है? नॉर्थ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। समझे बात को? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस बार आपका है, इफ टुडे इज थर्सडे देन व्हाट विल बी द, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 48th डे। 48th डे में क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखिए यहाँ पे। इफ टुडे इज थर्सडे, टुडे ना, टुडे मतलब आज, टुडे क्या है? थर्सडे है, थर्सडे है। देन व्हाट विल बी द डे ऑफ 48th डे? 48th डे क्या होगा? देखो 48 को तुम 7 से डिवाइड करो, ये कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि हर 7 दिन बाद, 7 दिन बाद हमारे डे क्या है? रिपीट होते हैं। संडे के बाद फिर मंडे आ जाता है, फिर अगले संडे के बाद फिर मंडे आ जाता है। हर 7 दिन बाद हमारा डे रिपीट होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। नहीं पता बेटा, स्कूल तो जाते हैं, स्कूल पता है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये चीज होती है ना वहाँ। अब देखो 7 6 जा 7 7 जा 49 हो रहा है, 7 7 जा 49 मतलब एक दिन आगे जा रहा है वो। तो अगर यहाँ थर्सडे है तो आफ्टर 49 डेज बाद क्या होगा बेटा? आफ्टर 49 डेज बाद क्या होगा आपका? फिर से थर्सडे आएगा। आफ्टर 49 डेज बाद थर्सडे आएगा, तो थर्सडे से पहले क्या होता है? यहाँ तो 48 डेज है, क्या है? थर्सडे से पहले क्या था? वेडनेसडे होता है। तो वेडनेसडे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। वेडनेसडे विल बी करेक्ट एंड फाइनल आंसर। समझे बात को? चलो आगे चले इसके बाद, चलो आगे चलते हैं। देयर आर, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस A to E in a row. A is the right of B. A is the right of B. ये अगर B है तो A यहां होगा। A is the right of B, ठीक है। A is the right of B. A is the right of B. फिर बेटा एंड E is to the left of C. जो E है वो C के लेफ्ट में। अब हम ये नहीं पता बेटा C कहां पर है, ऐसे होगा ना, C के लेफ्ट में कौन है? E है, ये इसने लिखा हुआ E is to the left of C and right of A। तो E यहाँ पर है, C यहाँ पर है, बाकी बचा कौन हमारे पास? कितने? 5% ना। A तो B कहाँ पे होगा? B यहाँ पर है, C यहाँ पर, D यहाँ पे होगा। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? कुछ भी नहीं चाहिए। विच ऑफ द हाउसेज इज इन द मिडल? तो बीच में कौन सा हाउस है?
भाई टोटल 5 है, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, बीच में आपका ये हो गया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। जो ए है वो बिल्कुल मिडिल में बैठा हुआ हाउस है, ए बिल्कुल बीच में है। आया बात समझ में? चलो आगे चलें। इसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस हैशटैग। तो आपको हैशटैग को रिप्लेस करना है। हैशटैग को कैसे रिप्लेस करोगे? देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, हैशटैग को कैसे रिप्लेस करोगे। हैशटैग को रिप्लेस करना है आपको एक बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन बनानी है। बैलेंस इक्वेशन कैसे बनेगी देखिए यहाँ पे। हैशटैग को करोगे रिप्लेस, ये आपको हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करना है। ऑप्शन से आपको उठाना है और फटाफट से वैल्यू पुट कर देनी है जो आपकी इक्वेशन है। सबसे पहले आप करोगे 6 + 4 - 12 डिवाइड बाई 12। ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। कभी भी ये पॉसिबल हो नहीं सकता। कैसे पॉसिबल होगा? 12 12 कुछ भी नहीं चल रहा समझ में यहाँ पे। क्या है? कुछ भी नहीं। इक्वल टू तो होना चाहिए ना कम से कम। चलो सेकंड को देख लो। 6 × 4 - 12 = 12। क्या ये सॉल्व करके 12 आ रहा है? चेक कर लो। 6 × 4 = 24, 24 - 12 = 12। आया बात समझ में? कितना हो जाएगा? 12। 12 विल बी करेक्ट आंसर। 12 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आया बात समझ में आपको? चलिए आगे चलिए भाई। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए आपका, ये आपको बताना भाई, ये तो दूध का दही बना देगा। मतलब बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, दिमाग का दही बना देगा आपकी। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? ये अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो चेक कर लेते हैं कैसे सॉल्व होगा इसको, कैसे करेंगे सॉल्व इसको। हम देखो ध्यान से, है ना? अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ध्यान से यहाँ पर 8, ये 25 है, 7 है, 3 4 है, 49 है, 6 है, 120 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। 8 + 7 करो, कितना होता है? 15। और 15 का स्क्वायर कर लो, कितना होता है 15 का स्क्वायर? 15 का स्क्वायर होता है 225, होता है ना? 225 आपका आ गया सॉल्व करके। ओके। और फिर देखो 3 + 4 कितना होता है? 7। 7 का स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? 49 मिलेगा ना? 49 मिलेगा, मिल गया भाई। अब सिमिलरली देखो 121 किसका स्क्वायर होता है? 121 11 का होता है। तो यहाँ पे 6 है आपके पास। 6 प्लस कितना करना पड़ेगा? अब 11 आ जाए। 6 + 5, 5 करोगे ना तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आ रही है बात? अच्छा क्वेश्चन है नहीं? ये भी है ना अच्छा क्वेश्चन? चलो बहुत अच्छे भाई, है ना? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखो, देखो बेटा ध्यान से। ये भी मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन है। 69 12 49 8 75 35 35 और 33 35 7 85 32 49 क्वेश्चन मार्क। राइट। चलो देखो यहाँ 69 हो गया तो 69 यहाँ पर है। अच्छा 49 69 12 49, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। कैसे सॉल्व होगा देखो 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 देखो। 69 ये है, 49 + 12 करो। 49 + 12 करो कितना आएगा? नॉर्थ नॉर्थ तो 11 11 आएगा। 4 और 1 5 5 5 6 69। ये दोनों प्लस करे आपने, फिर इसको माइनस कर दो इसमें से तो कितना आएगा? 8 आएगा। समझे लॉजिक क्या बनना था? इसको एज इट इज रहने दो। ये दोनों को प्लस करो, इसको इनमें से इसमें से माइनस फिर इसमें से माइनस कर दो। फिर सिमिलरली ये 75 33 + 35 करो। 33 का डबल कितना होता है? 66। 66 + 6 8 का ऐसे कर लो ना। कितना 75 है ना, माइनस 5 और 3 8, 3 और 3 6, कितना आएगा? माइनस करके 7 आएगा। आया ना? माइनस करके 7। अब आपको करना है 85 में से माइनस। क्या करोगे 85 में से? आप करोगे 9 + 2 11 एंड 4 + 3 7 और 8। आया बात समझ में? कितना आएगा आपका? कितना आएगा? कितना आएगा? 4 आएगा। 4 कहाँ पर है? जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आ रही है बात? तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहेगा ध्यान से देखना पड़ेगा ये भी। Which of the following answer figure will come in place of the question mark? क्वेश्चन मार्क की जगह आपको वैल्यू बतानी। क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? ये देखिए यहाँ पे, ये आपका रेक्टेंगल है, फिर स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल के ऊपर छोटा सा स्क्वायर है, नहीं सर्कल है, सॉरी। रेक्टेंगल के ऊपर छोटा सा सर्कल है। अब सर्कल छोटा था बड़ा हो गया, रेक्टेंगल छोटा हो गया, छोटा बड़ा हो गया, बड़ा छोटा हो गया। ऐसे करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल बड़ा है तो ट्रायंगल छोटा होगा और जो पेंटागन है वो बड़ा होगा। तो पेंटागन कहाँ पर है? पेंटागन ये है ना, यहाँ पेंटागन यहाँ बड़ा हो गया और ट्रायंगल ऊपर जाके
छोटू सा हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आया समझ में बात आपको? चलो आगे चले। अब आपको बताना है यहाँ पर फिर से ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 3 7 15 देन क्वेश्चन मार्क। ये कैसे सॉल्व होगा ये भी सोचना वाला, थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई। 3 टू जा 6 करो प्लस 1 करो, कितना होता है? 7 होता है ना। 7 टू जा 14 प्लस 1 करो, कितना? 15 होगा। 15 टू जा 30 30 15 टू जा 30 प्लस 1 करो, कितना आएगा बेटा? 31 आएगा। 31 कहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे चले। इस बार आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? कौन सा वाला लेटर आपका क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा? क्वेश्चन कौन सा वाला लेटर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे रिप्लेस करना है अभी देखना पड़ेगा हमें, ये भी है ना, कैसे रिप्लेस किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये देखो ई की वैल्यू कितनी होती है? इजोटी 5 नहीं 3 5 होती है इजोटी। जी ए बी सी डी ई के बाद कहता है एफ जी एच होता है ना। ए बी सी डी ई ई ई ई ई ए बी सी डी ई, फिर एफ आता है एफ जी। ये 6 7 8 होता है ना। 8 8 प्लस 5 कितना होता है? ये हो गया 8, ये 5 हो गया, 8 हो गया। तो एम की पोजीशन वैल्यू, एम की कितनी है बेटा पोजीशन वैल्यू? एम की जो पोजीशन वैल्यू है वो 13 है। तो आपको क्या करना बेसिकली, जो फर्स्ट और जो लास्ट वाले इनको प्लस कर दो और बीच वाले की पोजीशन वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो सिमिलरली देखो एन की कितनी होती है? एम एन 14 होती है ना, और ए की कितनी होती है? 1। तो 14 प्लस 1 करोगे तो 15 आएगा ना। तो ये तो पता सिंपल सी बात है भाई। इजोटी में देखो, इजोटी में जो ओ की वैल्यू है वो कितनी है? 15 ही है ना। अब आपको बताना है आई डी, आई की कितनी होती है वैल्यू? डी की देखो ए बी सी डी, डी की तो 4 होती है भाई, होती है ना 4, डी की 4 होती है। और आई की होती है बेटा, आई की होती है आपका 9। आई जे, जे की 10 है तो आई की कितनी होगी? 9। 9 प्लस 4 13। 13 में कौन है? 13 में आपका एम होगा। एम होगा तो एम होगा तो एम होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आ रही है बात? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है कि नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे? 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 प्लस 4 करोगे कितना का? 20 आएगा ना। इनका स्क्वायर करोगे प्लस करोगे तो ये वाला आ जाएगा। सिमिलरली 5 का स्क्वायर 25 और 2 का 4, 25 प्लस 4 कितना? 29 होता है ना। और 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 45। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है ना। 49 49 माइनस कर लो जरा, अभी आ जाएगा आपका 49। 15 में से 9 गए 4, ऑप्शन है क्या? 7 7 जा 49, 7 7 जा कितना होता है बेटा? 49 होता है ना। अच्छा ऑप्शन ही नहीं है क्या यहाँ पर? देखना पड़ेगा। ये तो 65 है और 7 7 जा 49। अच्छा 49 16 होगा ना, 16 16 तो 16 तो आएगा नहीं है। 16 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। तो 4 का है आपका ऑप्शन नंबर सी में। 16 का 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, या फिर 16 का जो अंडर रूट है वो 4 होता है। आया समझ में बात आपको? चलो आगे चलें। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। 5 6 3 25 42 21 2 10। कैसा क्वेश्चन दे दिया ये भी। ये बिल्कुल मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन है, मतलब मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चन भर भर के आपको मिलेंगे यहाँ पे। पर अच्छे क्वेश्चन भी है ये। अब ये मत समझेगा अच्छे क्वेश्चन नहीं है बेटा, अच्छे क्वेश्चन है ये। ये क्या है आपके पास? अच्छे क्वेश्चन है। चलो आगे सॉल्व करते हैं, देखते कैसे क्या लॉजिक बन रहा है इसमें। अगर आप 5 से 25 को डिवाइड करो कितना बचेगा? 5 बचेगा ना। 5 बचेगा। 5 प्लस 2 करो कितना आएगा? 5 प्लस 2 करके 7 आएगा। आया बात समझ में? इसी तरह से बेटा 42 को आप 6 से डिवाइड करोगे, 42 को 6 से डिवाइड करोगे 7 आएगा। 7 आएगा। 7 प्लस करो 10 17 आएगा। अब 3 से 21 को डिवाइड करो, 3 से 21 को डिवाइड करोगे 3 7 जा 21। 7 प्लस 20 कितना होता है? 7 प्लस 20 विल बी 27। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर था। अब इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस मॉक का हमारा। लास्ट क्वेश्चन हमारे मॉक का है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। आपको सीरीज को जो सीरीज है उसको फॉलो करना है। क्या बनेगा इसका? देखो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है, क्या बना?
स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर बनाना, कोई बात नहीं। फिर देखो यहाँ ट्रायंगल बना, सर्कल बन गया छोटा, फिर सर्कल क्या बन गया, यहाँ बड़ा बन गया, ट्रायंगल छोटा हो गया। फिर ट्रायंगल यहाँ बड़ा बना और पेंटागन यहाँ पे छोटा बन गया। अब पेंटागन बड़ा बनेगा, पेंटागन क्या बनेगा, बड़ा। पेंटागन बड़ा कहाँ है, ऑप्शन सी में है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत अच्छा पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था, और आपके लिए मॉक एकदम जबरदस्त, आपका पूरा दिमाग का दही बना दिया हुआ। चलिए बेटा, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट मॉक में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।